कि 4 बच्चों के साथ इसको किसने हेल्प की, कैसे ये तारों के नीचे, कैसे ये चोरी निकली। ऐसी महिला की थाने में लठ बजा के पिछवाड़ा लाल कर देना चाहिए था, ताकि और महिलाओं को और लोगों को और बच्चियों को सबक मिलता कि अगर कल को हमने ऐसा कुछ किया तो भैया हमारे साथ भी वही होगा जो सीमा हैदर के साथ हुआ। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि बताओ, एक नचनिया, एक मिर्ची बार गर्ल यहाँ पर आकर मतलब उसने धंधा शुरू कर दिया अपना। को एक इज्जत की रोटी हजम नहीं हुई, यहाँ पर ठुमके मारकर अपना अंग दिखा दिखाकर कभी गला दिखाती है, कभी साइड दिखाती, कभी कुछ दिखाती है तो पैसे बटोर रही है ना। ये भीख मंगों की निशानी है। जिनको इज्जत हजम नहीं होती ना, वो यही काम करते हैं और पैसा बटोरते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना बेचारी बेचारी, ये बेचारी नहीं है, ये हम जैसे आप जैसे 50 लोगों को एक दिन में बेचकर अपनी जेब में पैसा डाल के निकल जाए, ये इतनी बड़ी वो है। हैदर से ज्यादा तो दुश्मन मैं हूं उनकी। हैदर को तो एक बार माफ कर देंगे, मुझे माफ नहीं करे। सीमा से अच्छी मेरी काम वाली बाई है, मेरी काम वाली बाई सीमा से अच्छी है, सोनिया अख्तर से अच्छी है, जो खुद सुबह शाम अपने हाथों से बर्तन मांज के, अपने हाथों से सफाई हमारे घरों की करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। उसका पति चौकीदार है, वो बेचारा रात को खड़ा होकर सुबह घर आता 6 बजे। वो सचिन से बहुत अच्छा है, उसके घुटनों में दर्द रहती है, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए चौकीदारी करता है। मैं कहती इस घटिया औरत से मेरी काम वाली अच्छी है, कम से कम अपने हाथों की मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाती है। ये घटिया लोग, अरे वो रिक्शा चलाता हो, मैं कहती हूँ चाहे वो मोची का काम क्यों ना करता हो, चाहे वो एक होटल में बर्तन क्यों ना मांजता हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, कम से कम वो कमाता है, वो हराम की कमाई नहीं खा रहा। तो भाई तुम तो हराम की खा रहे हो। रिक्शा चलाने वाला तुम बताओ कि वो बदतमीज औरत बोल रही है, जिसको रिक्शा में बिठाता था उससे आंखें लड़ाता था, तो तेरे से आंखें लड़ी थी, तू भागकर क्यों आई थी उससे निकाह करने? वो तो तेरे शहर में ही गया था, तू भागकर आई थी उससे शादी करने में। तूने कहा मुझे मारता था, मुझसे नफरत करता था, तो भाई नफरत में इतनी नफरत कैसे हो गई कि तूने 4 बच्चे सर्टिफिकेट छाप दिए। मेरी और अब तू कह रही है मेरी और सचिन की ना एक मोहब्बत की निशानी होनी चाहिए। नफरत तो तूने 4 पैदा कर दी और सचिन के छात्र तू एक निशानी पैदा करेगी। साले इनके ना लट की कमी है, लट की। और कोई बंदा मिला रघुपुरा वाले तो लट लेकर बैठे होंगे। नहीं बात हो सकती भैया, बच्चों से बात अगर वो ही करवा सकता है। अभी एपी सिंह फोन कर दे सीमा को तो तुरंत बात करवा देगी, वो नहीं बात करवाएंगे भैया। अगर बात हो गई बच्चों की तो बच्चे यही बोलेंगे कि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। सीधी बात मैं बता रही हूँ आपको, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, मेरे को लगा करके बात नहीं करनी आती। बिल्कुल बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया है, उनका बिल्कुल उनको सिखा दिया गया है कि सचिन वो चूचा जो मुर्गी के अंडे से निकला, वो साला बांदर सा, उसके बजाऊ में लठ, वो चूचे को पापा बना दिया है। जो कुतिया तेरा बच्चा लगता है तेरे पास खड़ा, सचिन सीमा का बच्चा लगता है और उसको पापा बना दिया है। और उसके साथ अरे भैया उनको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली हुई है, उनको एटीएम पेटीएम कार्ड मिला हुआ है। बताओ वो भूखा नंगा फकीर, वो फकीर परसों कोई मिलने आया था तो वहां लिख रहा था कि इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बेचारा गरीब। साले तू कहां से अमीर है? भूख मंगे नंगे है, भिखारी किसी औकात तेरे। तू अपना दुकान पे 10,000 कमाता था, तूने अपनी शर्म आनी चाहिए। औरतें पति के सिर पर खाती है घर में खाना, और ये गंदी औलाद गंदा अंडा अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है। उसने चनिया की जो ठुमके छुमके लगाकर तुझे कमा कर तेरे घर को खिला रही है और तुझे खिला रही है, और तू दूसरे को बोल रही है गरीब। साले गरीब तो तुम हो, भिखारी तुम हो, रघुपुरा वाले हैं, भूख नंगे तुम हो। तुम्हारे अगर इंसानियत होती, तुम्हारा जमीर जिंदा होता तो तुम किसी की पत्नी को जैसे आई थी वैसे भगाते कि चल भाई तू चल है अपने घर चल जहां से तू आई है। तुम्हें लगा कि एटीएम कार्ड आ गया रख लो। और ये सचिन, उसकी शक्ल देखी है जैसे किसी ने आम की गुठली चूस कर अच्छी तरह उसका गुद्दा चूस कर फेंक दी, उस शक्ल बांदर की ऐसी है।
आप लोगों ने सही कहा था। मैं पाकिस्तान की वीडियोस देखती थी तो मुझे लगता था कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, कर रहे हो, पर मुझे पता लग गया कि सच में वहां पर ये मिर्ची बार गर्ल थी, नचनिया थी, और एक अपना कुछ क्या बोलते अड्डा वड्डा चलाती थी। तो जो इंसान कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर में कभी फर्क नहीं होता, ठीक, इसका नेचर था डांस करना, पैसे बटेरना, है ना, और तिरछी नजरों से देखो कैसे मर्दों के साथ बात करती है। तो वही चीज हाँ वो पाकिस्तान में करती थी, वही यहाँ कर रही है। तो भाई कोई फर्क नहीं है। हम लोग किसी को झूठा नहीं बोल सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग सत्य बोल रहे थे, वो हमने रघुपुरा में होते हुए देख लिया। तो बिल्कुल इसलिए इसलिए बिल्कुल ये देखिए, वो कहते हैं ना कि माँ बाप को देखकर बच्चे सीखते हैं। अगर माँ बाप गुणी होंगे तो बच्चे गुणवान बनेंगे, अगर माँ बाप भड़वे होंगे तो बच्चे भड़वे बनेंगे। तो आज ये जो डांस कर रही है, इसकी जो बड़ी बेटी है ना, मुझे मीडिया वाले बताते हैं बहुत बदतमीज है वो, इसकी तरह उसने बना दिया उसको। तो जी वो क्या माँ। है कि वही कुछ वो सीख रही है, क्योंकि जो माँ बाप करते हैं बच्चे हमेशा वही सीखते हैं। तो ये मतलब इसने जो किया है ना, जो ये मतलब भाग कर आई, कैसे आई, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया। मेरे को तो पाकिस्तान की जासूस बता दिया था जब मैं विरोध करने गई थी, जब मैं इसको माँ मुझे निकालने भी, गई थी, और माँ मुझे मुझे भी। इसने मुझे वहां रघुपुरा के लोगों ने मेरी मतलब गाड़ी पर ईंट उठा ली थी। तो मेरे मीडिया वाले बच्चे ने कहा था अगर आस्था माँ की गाड़ी पे स्क्रैच भी आ गया ना तो शाम को बुलडोजर चल जाएगा, यहाँ याद रखना। फिर उसने ईंट फेंकी, और वो कह रहे ये पाकिस्तान से पाकिस्तान की जासूस आई है सीमा हैदर को भगाने। भाई उनको वो क्यों भगाएंगे भाई, पले पलाए बच्चे मिल गए। वो चूचे को, वो जो अंडे से निकला चूचा, उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे, उसको पले पलाए बच्चे मिल गए, ठीक। और कल को जितनी उम्र उसकी है उससे मेरे ख्याल 5-10 साल बड़ा ये है अपना सचिन। तो कल को ये उसकी बेटी के साथ कैसे क्या हो भगवान ही जाने भाई। मैं तो कहती हूँ बाबा करे सबकी बेटियां ठीक ठाक रहे, किसी की बेटी को कुछ ना हो। पर मतलब अपनी बेटियों से चुम्मा चाटी करवाती है एक गैर मर्द को, और कहती है पापा शर्म नहीं आती। मैं तो कहती हूँ हैदर को जल्दी आकर अपने बच्चों को ले जाना चाहिए भाई, कम से कम। ये तो आवारा हो गई, बच्चों को आवारा ना बनाओ भाई, अपने बच्चों को लेकर जाओ। और इसको तो ले जाने का फायदा ही नहीं। ये तो पहले भी गंदी थी, अब भी गंदी, आगे भी गंदी रहेगी। देखो भाई, जिसको फ्री का खाना मिलता हो ना तो वो कभी खाने को लात नहीं मारता है, ठीक। हाँ, रघुपुरा वालों को फ्री का खाना मिल रहा है, रघुपुरा वालों को फ्री का खाना मिल रहा है। रघुपुरा वाले मतलब उसके परिवार वाले जो हैं, भाई साहब एक बात बताओ मुझे पत्रकार महोदय, कि जिसको जिसको नाच नाच के जो कमाई कर रही हो, वहां पर हैदर उसको 80-90 हजार बेचता था, कभी लाख बेचता था, उससे जी उसको। जी। अच्छा आस्था मैम, अभी अंजू की शिकायत है कि मुझे 2 पतियों वाली बोल रहे हैं, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल 2 पतियों वाली है भाई। अगर तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, तुम्हें इतनी शर्म होती, इतनी लज्जा होती तुम्हारे अंदर, तो तुम भाई अपने पति को तलाक देकर जाती ना। तुम्हारा तलाक तो नहीं हुआ था, तो तुम्हें 2 पतियों वाली। अगर कल को तीसरे से पता लग गए 3 पतियों वाली बोलेंगे। बिल्कुल सीमा हैदर को जैसे 5-6 पतियों वाली, बाकी जो मुझे नहीं पता तो उसका नहीं पता। हैदर से पहले भी कहती मुझे किसी से प्यार था, फिर हैदर के साथ हुआ, फिर सचिन से पहले किसके साथ था मुझे नहीं पता, फिर सचिन के बाद अगर ये नागरिकता के लिए लड़ रही है तो मैं आपको बता दूं, ये वो चिड़िया है जो हर डाल पे बैठना जानती है, हर डाल पे बैठना चाहती है। ये आपको लगता है सचिन पे टिकेगी? जिंदगी में भी नहीं। अगर ये सचिन पे टिक जाए मेरा ना, इसको एक बार पहली बात तो नागरिकता मिलेगी नहीं, अगर गलती से मिल भी गई तो भाई ये सचिन के साथ नहीं, ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है। और ये मतलब शर्म आनी चाहिए, मतलब मुंह चिपका चिपका के ये लाइव आती है, ये क्या दिखाना चाहती है कि दुनिया में कोई पति पत्नी नहीं है या कोई प्रेमी नहीं है, सिर्फ यही मतलब रांड गंदी औरत यही है क्या है? मतलब मैं ये सरकारों से भी मैं पूछ चुकी हूँ कि भाई इसको आपने सोशल मीडिया यूज कैसे करने दिया भगोड़ी को। हाँ, हमारा भी यही वो है कि उसको सोशल मीडिया पे क्यों वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है आस्था माँ,
उसके 16 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे, बताइए आप। देखिए भैया, ये सिर्फ ढोंग है ना, ये ढोंग है। अपने बच्चों को अब ये हनुमान चालीसा कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, कुछ भी दुनिया की ताकत लगा ले, जो कट्टर सनातनी है उन्होंने इसको थूक दिया है, तो थूक ही दिया है। जो सिर्फ दलाल है, जो सिर्फ चाटुकार है, जो सिर्फ इसके जैसे हैं, वो ही इसको कमेंट करते हैं, अरे भाभी, अरे भोजी। मैं कहती हूँ भाई, बिल्कुल तुम्हारी भाभी, तुम्हारी भोजी, तुम्हारी दीदी, और मैं चाहती हूँ भगवान करे, तुम सीमा को प्यार करते हो, भगवान करे कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी इसी तरह या तो बच्चों को छोड़कर भाग जाए यार के साथ, या बच्चों को लेकर यार के साथ भाग जाए। फिर मुझे बताना कि दर्द क्या चीज होती है, फिर मुझे बताना, फिर अपनी बहन को कहना कि बहन तूने बहुत अच्छा किया अपने यार के साथ भागकर। मैं खुले में कहती हूँ, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है, ना मैं किसी से डरती हूँ, ठीक है। मुझे अपने भगवान को जान देनी है, इन चाटुकारों दलालों को मुझे जान नहीं देनी किसी को। सीमा के घर आ रहे हैं, फोटोएं खिंचा रहे हैं, क्यों नहीं डालते सोशल मीडिया पे फोटो अपनी? डालो ना भाई, हम फिर तुम्हें देखें। नहीं डालेंगे, करवाओ मेरे पे पर्चा। मैं कहती हूँ कोठे वाली, करवाओ पर्चा, तुम करो तो सही। मेरे सनातनी वेट कर रहे हैं, वो उधेड़ के रख देंगे, उधेड़ के इनके दिल में कहीं तो कि आस्था माँ को ऐसे ना ले ले कहीं हल्के में, इनकी बैंड बजा देंगे। वो तो मैं किसी को बताकर ही नहीं गई थी रघुपुरा, सिर्फ मीडिया वालों को पता था। वहां जी न्यूज, आज तक, और पूरी मीडिया, दुनिया भर की मीडिया थी। मेरे मैं उसी दिन का माँ, मैं आपको आस्था माँ उसी दिन का बता रही हूँ। उस दिन मैंने देखा था, मैंने कहा इतना घेर लिया था ना, और आस्था माँ अगर एक बार अंदर चली गई होती तो उसकी चुटिया पकड़ के बाहर चौराहे तक नहीं लेके आती, इस बात की गारंटी मैं हमेशा बोलती हूँ। मैंने वो क्लिप देखी थी। एक्चुअली मुझे मीडिया ने पहले, मतलब मुझे गाड़ी में से भी पूरा दरवाजा भी नहीं खोलने दिया, मीडिया दिया। देखिए ऐसा है कि एपी सिंह भाई तो मेरे खैर लड़ते ही ऐसी महिलाओं के लिए है ना जी, उनको नेम फ्रेम की ज्यादा जरूरत होती है, तो उनको लगता है कि मेरा नाम आ जाए। अब मुझे बुरा लगता है जब एपी सिंह की मम्मी को गालियां दी जाती हैं, गंदा बोला जाता है उनकी बेटी के बारे में। देखो भाई, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, ठीक। तो मुझे बुरा लगता है कि क्या जरूरत पड़ी तुम एक नेम फ्रेम के लिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को गंदी गालियां, बददुआ दिला रहे हो। अरे हमें ऐसा नेम फ्रेम क्या करना है बताओ। तो दुख लगता है मुझे, पर हमारे भैया किसी और ही रास्ते पे चल रहे हैं, क्या कह सकते हैं। वो मीडिया वालों को बोलते हैं कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, तुम आस्था माँ के घर क्यों जाते हो। मीडिया वालों को बोलता है मेरा भाई, अभी मैं दिल से भाई मानती हूँ उनको, वो मेरा भाई बोलता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, आस्था माँ के घर क्यों जाते हो, कि मतलब सच की बात मत करो, है ना। तुम मतलब भाई, मीडिया वाले अगर तुम्हारे कहने से मना होते, किसी के भी कहने से, तो मना कर लो भाई। मैं तो मीडिया वालों को नहीं बुलाती, मीडिया वाले खुद समय लेकर मेरे से आते हैं, है ना। तो मतलब अगर कोई इंसान सच का साथ दे रहा है तो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब देखिए, कोई मुझे, अभी मैं 8:30 बजे, 9:30 बजे लाइव में मुझे जुड़ रहा है, मेरी बैटरी भी इसकी बिल्कुल 20% रह गई है। तो मुझे कहा जाता है, मुझे वो कह रहे हैं कि आप माता कोई वकील खड़ा करो भारत में। देखिए भाई, मैं आपको सीधी बात बताऊं, वकील खड़े होते हैं पैसों से। किसी वकील को महिला नहीं चाहिए, ठीक, किसी वकील को नैन मटक्का नहीं चाहिए। वकील अपने ऑफिस में बात करते हैं, ऑफिस में जाइए, बात कीजिए, केस दीजिए, डिस्कस कीजिए, अपने घर आइए, वकील आपके घर नहीं आएगा। ये एपी सिंह वकील नहीं है जो घर घर पहुंच जाएगा, वो नहीं जाते वकील। अगर हमें सीमा को भगाने के लिए केस है तो भाई उसके लिए लाखों लाखों रुपए चाहिए।